बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जली। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज नूर मुकद्दम के हवाले से बहुत अहम अपडेट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो जाकिर जाफर है उनकी वालदा इस्मत आदम जी को ज़मानत दे दी है। वो ज़मानत क्यों दी गई? बेगम को ज़मानत मिल गई लेकिन शौहर को ज़मानत क्यों ना मिल सकी? सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम केस हुआ है ये। इसकी तफसीलात बताऊंगा और रीज़न बताऊंगा आपको कि जाकिर जाफर को क्यों नहीं मिली, इस्मत आदम जी को कैसे मिल गई। जजेस के रिमार्क से ये साबित होता है, और जजेस के ने जो इस मामले पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसमें खुद जजेस ने ये कहा है कि इस तमाम वकूए में, इस तमाम मामले में इसके पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर इस्मत आदम जी को क्यों छोड़ दिया गया, क्यों जमानत दे दी गई? कानून की कौन सी शिक ये कहती है कि अगर एक औरत है तो उसको जमानत दी जा सकती है? वो भी आपको बताऊंगा। और क्यों, किस बेसिस पे ये जमानत दी गई और उनके वकील ने क्या केस आर्ग्यू किया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुई है, और वो डेवलपमेंट है जो शफाफ ट्रायल चल रहा है इसके हवाले से, यानी केस कब खत्म होगा। इस पर मुल्जिमान की जानिब से, यानी जाकिर जाफर, इस्मत आदम जी और जो जाहिर जाफर है, इनकी जानिब से एक पेटिशन थी और उसमें इस्तदा ये की गई थी कि जो ट्रायल कोर्ट है इसका फैसला जो है जल्द ना होने दिया जाए, 6 महीने दिए जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला किया आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नूर मुकद्दम पे एक सीरीज ऑफ वीडियोस की है मैंने, सब कुछ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इवेंट्स, बीच बीच में क्या होता रहा, तमाम चीजें बताई हैं, तो आप वो रिव्यू कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम केस, और उस केस में एक बड़ी पेशरफ्त, और वो बड़ी पेशरफ्त इस्मत आदम जी जो कि जाकिर जाफर की बीवी और जाहिर जाफर की वालदा हैं, उनकी जमानत है। उनकी जमानत क्यों हुई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वीलॉग में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कानून की कौन सी शिक के तहत जमानत हुई है और आखिर जज साहब क्यों कन्विंस हो गए। सबसे पहले आगाज करते हैं कि हुआ क्या। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और वो 3 रुकनी बेंच जो है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे और जस्टिस काजी अमीन शामिल थे। उन्होंने सबसे पहले केस की तफसीलात पूछी, और ख्वाजा हारिस जो के वकील हैं जाकिर जाफर के, ये ख्वाजा हारिस साहब वही हैं जो वकील थे नवाज शरीफ साहब के भी पनामा केस में, बड़े मशहूर लॉयर हैं और बड़े बड़े केसेस पकड़ते हैं। उनकी फुल कोशिश थी कि किसी तरह रिलीफ दिया जा सके इनके पेरेंट्स को। उन्होंने कहा देखें आपके पास क्या शवाहिद हैं कि जो हमारे मेरे जो मौक्किल हैं यानी जाकिर जाफर और इस्मत आदम जी, उन्होंने इस जो उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कत्ल में मुआवनत की, कि कत्ल में मुआवनत की है, ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। वो दलाइल दे रहे थे और वो बता रहे थे कि चूंकि इन पर 2 इल्ज़ाम हैं, एक तो इन्होंने कत्ल होने दिया, उसमें कोई इंटरवीन नहीं किया, दूसरा इन पर है कि इन्होंने कत्ल को छुपाया और बाद में आने वाले जो बाद में हालात बने उसमें से सबूत मिटाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे चीज से कोई भी ऐसा शवाहिद नहीं मिला जिससे ये जाहिर हो कि मेरे मौक्किलीन ने कत्ल को छुपाने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इतना बड़ा वकूआ हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, इसकी सोसाइटी पे जिसके असरात हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि वालदैन कनेक्शन में भी थे, फोन पर बात भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रोका नहीं अपने बेटे को, जिस पर ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि हमें यह मालूम नहीं है कि वो अपने बेटे से उस टाइम क्या बात कर रहे थे। तो उस पर जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा कि मुमकिन तौर पर वो हो सकता है कि कत्ल की डायरेक्शन दे रहे हो, ये भी मुमकिन है कि वो कत्ल के लिए रोक रहे हो, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम इस बारे में कोई हतमी राय नहीं कायम कर सकते। जिस पर काजी अमीन साहब ने कहा कि इसका ट्रायल चल रहा है, अगर हम इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन देंगे आपको तो वो ट्रायल कोर्ट पे असरअंदाज होगी। सुप्रीम कोर्ट चूंकि एपेक्स कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है, और उसकी ऑब्जर्वेशन या जजेस के रिमार्क जो है, छोटे जज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या ट्रायल में बैठे होते हैं जो कि सीनियोरिटी लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के लेवल के इक्वल नहीं होते, वो फिर उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि इन्होंने चूंकि कह दिया हो सकता है ऐसा ही हो क्योंकि ये सीनियर है। तो उसने कहा कि हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे ट्रायल मुतासर हो। जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा
इसके बाद ही मामला आगे बढ़ा। मामला आगे बढ़ा तो हुकूमत के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि हमने जो है डिटेल्स फराम की हैं कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 6 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक 10 बजे तक इसके वालिदैन इससे इन कांटेक्ट थे और इस दौरान इनकी वालिदैन से गुफ्तगू हुई है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वालिदैन ने इस कत्ल को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि प्रामा फशाई यानी तासुर ये है कि जो इस्मत आदम जी हैं उसका बज़ाहिर कत्ल में कोई किरदार नहीं है, क्योंकि इस्मत आदम जी उस टाइम बैठी हुई थी कराची और कराची से वो डायरेक्शंस दे रही थी। शाह खाफर साहब जो कि मुलजिम के वकील हैं, नूर मुकद्दम के वकील हैं, उनके जो मुकद्दम साहब हैं उन्होंने उन्हें लॉयर किया हुआ है, उन्होंने बताया कि इस्मत आदम जी ने अपने गार्ड्स को उस टाइम कॉल जरूर की थी और उन गार्ड्स को कॉल करके बताया था, डायरेक्शन दी थी, बजाय थेरापी वर्क्स को बुलाने के अगर पुलिस को बता देते तो मामला डिफरेंट होता। लेकिन कानून में नाज़रीन है एक शेक 497 और उस शेक के तहत या कोई बीमार या 18 साल से कम उम्र या कोई खातून उसको रिलीफ फराम किया जा सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि बेंच के हेड थे वो इस बात पे कन्विंस थे कि इस्मत आदम जी का बज़ाहिर इस मामले में कोई अमलो दखल नहीं है और वो चूंकि कराची बैठी हुई थी उन्होंने फोन कॉल्स जरूर की, लेकिन हम उनको औरत होने की बुनियाद पर 497 शेक लगाते हुए जमानत दे रहे हैं। यानी उनको जो जमानत मिली है ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं उनका जो वो औरत कार्ड है वो यूज हुआ है और 497 के तहत जमानत दे दी। अब आप ये कहेंगे कि इस्मत आदम जी को तो जमानत मिल गई लेकिन जाकिर जाफर को क्यों नहीं मिल सकी? हालांकि वो भी कराची में थे, वो भी दूर थे, अपने बेटे के पास बैठे हुए कत्ल तो नहीं करवा रहे थे। तो इसका भी जवाब है, मैं बताता हूं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है कि जाकिर जाफर को जमानत इस वजह से नहीं दी गई या फिर उनकी जमानत की दरखास्त इस वजह से वापस ले ली गई ख्वाजा हारिस की जानिब से कि इल्जाम लगाया गया कि हो सकता है कि अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये जो है गवाहों पर असरअंदाज हो। और ये बिल्कुल बात है कि जब कोई बड़ा मुल्जिम जिसको जो इन्फ्लुएंशियल हो वो छुट जाता है तो वो गवाहों पे असरअंदाज होता है और ट्रायल को मुतासिर करता है। इस चीज को देखते हुए जो है जाकिर जाफर को जमानत नहीं दी गई और जाकिर जाफर साहब की जमानत कैंसिल हो गई, जबकि